हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, दोबारा कीजिए इसको, इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिए, कैसे करेंगे बताइए? अरे अभी तो बताया था कैसे करेंगे। मैम इसमें डी होएगा आंसर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप पहले मुझे डोमेन फाइंड कीजिए, फिर रेंज देखेंगे हम। पहले डोमेन बताइए। डोमेन कैसे फाइंड करेंगे देखिए, डोमेन देखिए बच्चे, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और x जो है वो 0 नहीं हो सकता। देखो इसके ना दो केसेस बनते हैं, ठीक है? कैसे ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 को कैसे करेंगे? वन, जब x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। दूसरा, जब x क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, जब x ग्रेटर देन 0 है, यानी ये तो हो गया पॉजिटिव, अब इसको भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यानी 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर तो हो सकता है। तो x मस्ट बी क्या होगा? x मस्ट बी लेस देन 2, यही होगा ना? अरे बोलिए, है ना? अगर x छोटा है तो यानी इसको भी क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी 2 माइनस एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 0, राइट? बोलो। सो यानी x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सो यानी x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। अरे ये उल्टा कैसे आ रहा है? यही होगा ना बच्चे, केसेस बना के देखो, यस मैम। है ना? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने बोला x इज ग्रेटर देन 0, तो ऊपर वाला देखो, इस केस से देखो, यहां पर क्या बन गया? x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 2। यहां से देखो x इज लेस देन 0 एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। अरे ये तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यानी सिर्फ x कहां से कहां तक है? 0 टू 2 है। समझ में आया? बोलो। ठीक है, यस मैम। जीरो इंक्लूड मैम होगा या लेकिन इसका नहीं एक होगा? सवाल है। बोलो। मैम जैसे इसमें लिख रखा है रूट 2 - x/x, तो अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो फिर से अरे फिर उसको मैं इक्वेशन ओपन गलत हो ब्रैकेट जाएगी। कर रही हूँ, ओपन ब्रैकेट कर रही हूँ। दिस इज द डोमेन। और बच्चे क्वेश्चन में ना रेंज के ऑप्शन दिए हुए हैं, डोमेन के नहीं है। डोमेन तो मैं पहले आपको निकालना सिखा रही हूँ, क्वेश्चन रेंज का है। ठीक है, ओके लक्ष्य? ओके मैम। हम हर क्वेश्चन में डोमेन और रेंज दोनों निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि रेंज फाइंड करो। समझ में आया? x बिलोंग्स टू 0 टू 2 है, इतनी बार समझ में आ गई सबको? ठीक है, देखो अब क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे अब तो बता दो। अगर बच्चे देखो, y हमेशा क्या होगा? पहली बात तो एक बात बताओ, ये अंडर रूट में है तो y हमेशा पॉजिटिव फेंकेगा। बोलो, y क्या करेगा? हमेशा पॉजिटिव फेंकेगा ना, है ना? यस मैम। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y 0 होगा, यानी 0 मस्ट बी इंक्लूडेड। तो r पॉजिटिव भी चला गया, r भी चला गया, क्योंकि r में नेगेटिव भी आ गया, 0 भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गया। r पॉजिटिव में 0 आया नहीं, जबकि y तो 0 की वैल्यू लेगा। तो यानी c और d रह गए, राइट? समझ में आया सबको? अरे बोलिए। यस मैम। अब इसके अंदर हम देखें तो डी इसलिए आए, मतलब 2 इसके मैक्सिमम वैल्यू इसलिए क्योंकि इधर अगर हम लोग 2 से ज्यादा वैल्यू होगी एक्स की तो इधर ना माइनस में आंसर आ जाएगा। माइनस रूट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। हाँ बच्चे, हमने डिफाइन ही इस कारण किया है ना, पहले डोमेन निकाली ही इस कारण है, ताकि हमें पता चले कि फंक्शन डिफाइन कहां पर है। इसीलिए तो डोमेन निकाली है मैंने सबसे पहले। समझ आया? और जब x 0 की तरफ है, देखो अब तो हम लिमिट भी पढ़ चुके हैं, बेसिकली ये 2/0 वाला केस है ना। कहां तक जा रहा है? अरे ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है ना। बोलो। सो द आंसर इज सी। ठीक है जी, फाइन। सो द आंसर इज सी। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड डिराइव करवा रही हूं मैं, समझ लो। देखो जब a इज ग्रेटर देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो फेसिंग अपवर्ड्स होता है, और जब a इज लेस देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे फेसिंग डाउनवर्ड्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको?
बोलिए। ठीक है, अब देखो बच्चे, अभी अभी मैंने बताया था y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लो। एक तो तरीका ये है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, राइट। अब आप क्या करो, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो, और अगर ये हर एक के लिए डिफाइंड है तो d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लिखो, वहां से आपको रेंज मिल जाएगी। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो जो मैं बता रही हूँ अभी। देखो बच्चे, जब a इज ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम से इंफिनिटी जा रही है, राइट। और जब a इज लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रहा है ग्राफ से? बोलो, समझ में आती है इतनी बात? तो बच्चे, अगर मुझे यहाँ पर ये वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। देखो बच्चे, एफ एक्स है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब एफ डैश एक्स लिखिए। एफ डैश एक्स है 2ax प्लस बी, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x आ गया माइनस बी बाई 2a। ये आपको अभी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी पढ़ाया जाएगा। यानी इस पॉइंट पर ये क्या लेता है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू लेता है। ठीक है, तो देखो बच्चे, यहां से एफ डैश एक्स मैंने निकाल लिया। दिस इज योर 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर, यहां तक किसी को डाउट है क्या? बोलो। सो x कितना आ गया, 5/4। बच्चे, अगर x 5/4 है तो y कितना हो जाएगा, y विल बी, देखो, दिस विल बी योर माइनस 5 इंटू 5/4 प्लस 3, दैट इज योर माइनस 1/8। समझ में आया? सो रेंज क्या हो गई हमारी, रेंज हो गई माइनस 1/8 से इंफिनिटी। क्लियर है जी? बोलिए। लक्ष्य आपको समझ में आया बच्चे? यस मैम। ओके, चलिए अब ये वाला देखिए। देखिए बच्चे, हमें इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। बेसिकली y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब बच्चे देखो, यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ये ऐसे बनेगी y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे, x अगर ऑल रियल नंबर है तो यानी इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। बोलो ना, यही होगा ना। तो यानी y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो यहां से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है उस चीज को। ठीक है जी। तो बच्चे देखो, y है हमारा 127/3, लेकिन y 1 नहीं हो सकता। कोई बताएगा क्यों? बोलो, y 1 नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चे जैसे ही y 1 हुआ, देखो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, और ये बन गया माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। डिग्री, बच्चे अगर डिग्री 2 भी ना रहे, अगर लीनियर भी हो तब भी वो पॉसिबल नहीं है। लेट्स से कि अगर डिग्री 2 नहीं रही, सिर्फ लीनियर भी रहता, तब भी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। देखो क्या इक्वेशन बना रहा है, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, वो गलत हो गया ना। ओके, चलिए, सो दिस वाज द आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बच्चे, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हम बाद में करते हैं। इससे पहले ना थोड़ा एक बार हमें मॉडुलस फंक्शन भी करना है। पहले हम लोगरिथम फंक्शन और फिर उसके बाद मॉडुलस फंक्शन करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आएंगे। ठीक है जी, चलो। अब देखो बच्चे, यहां पर हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज एंड डोमेन दोनों फाइंड करनी है। पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे। हमारा एफ ऑफ एक्स है लॉग 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई मुझे बताएगा ये डिफाइन कैसे होगा, ये फंक्शन डिफाइन कैसे होगा? हाँ जी, बताइए कैसे डिफाइन होगा? ये जो चीज है ये क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आती है?
बोलो, क्योंकि ये चीज हमेशा पॉजिटिव होती है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मस्ट बी लेस देन 0, और इक्वल टू 0 भी नहीं होता है, लॉग 0 डिफाइन नहीं होता है, ठीक है जी। सो दिस विल बी योर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 3 लेस देन 0। सो x इंटू एक्स माइनस 3, अच्छा ये प्लस आएगा, हाँ, plus 1 into x minus 3 is less than 0. So x plus 1 into x minus 3 is less than 0. तो बच्चे x की वैल्यू क्या क्या आ गई? -1 and 3. This will be your positive. एक बार साइन चेक करो, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? अगर मैंने -1 से छोटा पुट किया, अच्छा 0 पुट किया ना, तब आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। सो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? x की वैल्यू आ गई -1 से 3 तक। ये है हमारी डोमेन। यहां तक किसी को डाउट है क्या? बोलो। अरे बच्चे, नो मैम। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? x क्या है? -1 से 3 है। अब बच्चे हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे? हमें यहाँ पर रेंज फाइंड करनी है ना, बताइए कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू पुट करके देखेंगे। बच्चे वो तो बहुत 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 लंबा चला जाएगा, कुछ और सोचो। अभी अभी बताया था y इज इक्वल्स टू log 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। x को लिखो इन टर्म्स ऑफ y, फिर वहां से वैल्यूज आ जाएंगी। अभी बताया था ना। अच्छा, एंटी लॉग लेना आता है? एंटी लॉग लेना आता नो है? मैम। अच्छा चलो ठीक है। देखो बच्चे, ये यहाँ पर log टू द बेस e है, ठीक है। तो जब मैं एंटी लॉग लेती हूँ क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये जो बेस है ना ये यहां चला जाता है, बेसिकली ये जो चीज है वो पावर में चली जाती है। सो e टू द पावर y 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, तो यानी 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर y इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस e टू द पावर y इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है हमें क्या करना है, हमारे पास x की भी वैल्यू है और इसको क्या है, हम y की टर्म्स में लिख सकते हैं। कोई डाउट है यहां तक? बोलो। पक्का समझ में आ गया? ओके, चलिए बच्चे, अब देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। p क्या होता है? व्हाट इज p एंड c? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमेशा रियल नंबर्स के निकलते हैं, इंटीजर्स के निकलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के निकलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स के निकलते हैं, या फिर कोई भी नंबर ले सकते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। बताओ क्या कंडीशन होती है? एनसीआर में क्या कंडीशन होती है एन और आर पर? शुभम कुमार कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके फाइन जी। 0 नहीं हो सकता शुभम? जैसे लेट से कि एनसी 0 की क्या वैल्यू होती है? एनसी 0 की क्या वैल्यू होती है? 1। तो बच्चे वो 0 क्यों नहीं हो सकता? शुभम कुमार आपने लिखा सिर्फ z प्लस, 0 भी तो हो सकता है ना, है ना? एंड आर एंड एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, यही होता है ना कंडीशन? यही होती है ना कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? 7 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x माइनस 3, बिकॉज n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, और r क्या है? 0 से भी बड़ा होना चाहिए। वैसे वो मैं दोनों के लिए लिख दूंगी। इतनी बात समझ में आई? एंड n मैम मस्ट बी, मैम इसके अंदर हम मैम इसके हम बोलो। लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू वो 0। भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, रुक जाओ। ग्रेटर देन 0, इवन 7 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है जी? बोलो, बताओ अब यहां से क्या आंसर आएगा। और एक चीज और है, x मस्ट बी इंटीजर। x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। हाफ, 1/3 ये सब नहीं चाहिए, ठीक है।
अगर 7 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां से x की क्या वैल्यू निकलेगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। बताओ यहां तक समझ में आ गया? अगर x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 है, अरे इसकी तो बहुत सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, यही होगा ना? ठीक है, सो यहां पर देखो ये वाली इक्वेशन देखो, सो 7 माइनस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, सो माइनस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस 4, सो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू योर माइनस x माइनस 2, सो यानी x मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 2। बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको? बताइए जी। Yes, ma'am. है ना? अरे तो यानी x सिर्फ 1 और 2 हो सकता है? अरे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी आंसर हो सकता है, क्योंकि अभी अभी बताया था ना कि जो r है, अरे ये भी तो 0 हो सकता है। ये 0 कब होगा? जब x क्या होगा? 3 होगा। सो 1 2 3 इज द आंसर। समझ में आया सबको कैसे किया? मैम तो जैसे जो ये है x माइनस 3 इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो इसके अंदर x की वैल्यू 3 है, उससे छोटी भी तो नहीं आनी चाहिए ना? x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बच्चे अभी अभी तो बताया था nc0 कितना होता है या np0 क्या होता है? मतलब बेसिकली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते क्या है? सिलेक्शन और अरेंजमेंट के तरीके होते हैं ना। जैसे तो आपके कह रहा हूँ पास, जैसे 0 से छोटा नहीं होना चाहिए ना, तो इधर ना अगर x की वैल्यू को 3 से छोटी हुई, जैसे 2 हुई, जैसे इधर आंसर आ रहा है, तो उसके हिसाब से तो उसका माइनस में जाएगा, और माइनस में तो होता है नहीं। अच्छा 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 ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। x माइनस 3, हाँ एक सेकेंड, 1 माइनस, अच्छा हमने यहां से निकाली थी ना, 3 से बड़ा होना चाहिए। अरे ये तो अभी हम वो निकाल रहे हैं ना, डोमेन निकाल रहे हैं ना, सॉरी दिस इज नॉट द आंसर, हम डोमेन निकाल रहे हैं। सो x मस्ट बी हमारा क्या आया था? इस चीज का आया था इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहां से हमारा क्या निकला था? x मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो हमें क्या लेना है? हमें इनका क्या लेना है बच्चे? इंटरसेक्शन लेना है ना सबका, बोलो। अरे इंटरसेक्शन लेना है ना इन तीनों कंडीशन का, 1 2 एंड 3 का। अरे बोलिए जी, इंटरसेक्शन लेना है ना, यस है ना? मैम। सो यानी यहां से आया हमारा x मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 2, यहां से आया 1 और 2, x मस्ट बी ग्रेटर देन 3, राइट? सो सिर्फ एक ही आंसर आएगा, दैट विल बी योर 3। x जो है वो सिर्फ 3 हो सकता है, राइट? बोलो। इसमें ना कुछ Okay. गड़बड़ी है, इसको छोड़ दो। एक्चुअली x मैम मस्ट बी, जैसे हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे कि आपने जो दूसरा निकाला था, x माइनस 7 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3, तो उसके हिसाब से x मस्ट बी इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 आ रहा था, तो ऐसे तो सॉल्व हो नहीं रही फिर ये। हाँ बच्चे इसमें कुछ गड़बड़ी है, आई गेस इनमें ना कुछ गड़बड़ी है ऑप्शंस में। मैं इसको चेक करके बता दूंगी, इस चीज को भी छोड़ दो, लेकिन आपको कंडीशन समझ में आ गई ना? कंडीशन बिल्कुल मैम ठीक है। हाँ हाँ बोलो मैम बोलो। जैसे कि मान लो 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3 के बजाय कुछ और वैल्यू होती है x माइनस 3 के बजाय, तो हाँ हो हाँ सकता था ये, जैसे x हाँ, तो माइनस हो 1 या x माइनस 2। बच्चे क्वेश्चन में भी गलती निकल आती है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। मैंने आपको वही बताया ना, जहां पर भी आपका फंक्शन डिफाइंड है वही एक्स की वैल्यूज होंगी और उसी के लिए आपकी रेंज आएगी। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, लेकिन आपको कंडीशन समझ में आ गई ना? अगर यहाँ पर डोमेन होगा तो आप क्या लिखोगे? नल लिखोगे, कुछ भी नहीं आएगी इसकी डोमेन में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, बोलिए। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले अभी हम बाद में करेंगे, ओके? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अरे इसमें क्या है? हाँ जी ये वाला देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1। ये वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे? ये पावर वाले क्वेश्चंस हैं। पहले तो डोमेन बताइए क्या होगी, राइट? बच्चे देखो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेके करना होता है, ठीक है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू से। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इतनी बात सबको समझ में आती है? और y इक्वल्स टू 0 भी नहीं होगा, बोलिए। किसी को डाउट है यहां तक? इतनी बात समझ में आती है? लक्ष्य, प्रियांशी? नो मैम, नहीं नहीं है। बच्चे देखो
y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x, या फिर कुछ भी लगा के चलो, इसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है ना? ये हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। लेट्स से कि आपने x की वैल्यू लिखी -300, राइट? तो ये कितना बन गया? 1/5/300 बन गया। अरे क्वांटिटी छोटी आएगी पर साइन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, बोलो, है ना? नेगेटिव यस कुछ यस भी मैम। कवर कर दो, अरे रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही ना। लेट्स से y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x -2, ठीक है? अब आपने x की वैल्यू रख दी 1 करोड़, ठीक है? तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ ही है ना, तो y इज इक्वल्स टू 5, इसको -x लिख लो, ठीक है? -1 करोड़, तो ये क्या है? 1/5 1 करोड़ है। अरे बट y तो हमेशा पॉजिटिव है ना, बोलो, ठीक है? और ये हमेशा टेंडिंग टू जीरो है, क्योंकि अभी हम लिमिट पढ़ चुके हैं, कभी भी एग्जैक्ट जीरो तो मिलेगा नहीं ना, हमेशा टेंडिंग टू जीरो ही मिलेगा ना बच्चे, बोलो, है ना? सो y जीरो भी नहीं हो सकता और y हमेशा पॉजिटिव होगा। इतनी बात आपको हमेशा क्या है, ये हमारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का है। अब देखो बच्चे, ये चीज क्या है, अब इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देखते हैं। ये मिनिमम वैल्यू क्या दे सकता है? x मिनिमम कैन बी 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है हमेशा। सो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और x² + 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चे? दैट विल बी योर इंफिनिटी। कितनी? इंफिनिटी। सो यानी y कहां से कहां के बीच में डांस कर रहा है? दिस विल बी फ्रॉम 5 टू द पावर 1 टू द 5 टू द पावर इंफिनिटी। सो दिस इज योर 5 टू इंफिनिटी। समझ में आया? हमने क्या देखा? डोमेन में मिनिमम देखा और मैक्सिमम देखा, उसके अकॉर्डिंग क्या देख लिया? रेंज देख लिया। क्लियर है जी? बोलिए। लक्ष्य समझ में आया? ओके। यस यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, रेंज बताओ यहां पर कैसे करेंगे? y इज इक्वल्स टू log 10 2 sin x प्लस 12, ठीक है? ये हमेशा अगर पॉजिटिव चाहिए, सो यानी 2 sin x प्लस 12 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो यानी sin x ग्रेटर देन -6 हो जाएगा, राइट? अरे वो तो होता ही है हमेशा। sin x क्या है? -1 से 1 के बीच में है। बोलो, समझ में आ गया सबको? तो यानी x बिलोंग्स टू ऑल रियल तो है। अब हमें क्या करना है? वही तो मैंने आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 2 sin x प्लस 12। आंसर निकाल लेना, ठीक है जी? या फिर अभी जो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम वाला बताया था ना, साइन एक्स मिनिमम कब होगा? -1, साइन एक्स मैक्सिमम कब होगा? 1 पर। तो यानी देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इनपुट की? दैट विल बी योर -2 प्लस 12, दैट इज योर 10। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चे? 2 प्लस 12, दैट इज योर 14। सो दिस विल बी फ्रॉम y बिलोंग्स टू log 10 टू कितना? 10 से log 10 14। समझ में आ गया? दिस इज योर 1 टू log 14। क्लियर है जी सबको? बोलो। मैक्सिमम और मिनिमम वाला ही किया है ना जो अभी हमने पढ़ा था। अच्छा बच्चे, अभी ना पहले हम जल्दी से ना मॉडुलस फंक्शन कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार होमवर्क, आप एक बार घर पर ट्राई करना, ठीक है? आज हमें मॉडुलस फंक्शन भी कवर करना है, ठीक है? देखो बच्चे, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन होता क्या है? मॉडुलस फंक्शन का मतलब है कि ये हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव आंसर देगा, मतलब पॉजिटिव आउटपुट देगा। समझ में आई इतनी बात? कैसे? y इज इक्वल्स टू -x जब x क्या है? नेगेटिव है। एंड y इज इक्वल्स टू +x जब x क्या है बच्चे? पॉजिटिव है। इक्वालिटी का साइन कहीं मर्जी लगा दो, ऊपर लगाना है ऊपर लगा दो, नीचे लगाना है नीचे लगा दो, ठीक है? समझ में आया? अभी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मॉडुलस -2 है, यानी मॉडुलस के अंदर क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसको हम ऐसे ओपन करेंगे,
क्लियर है जी सबको? बोलो। yes, अगर 2 मॉडुलस है तो 2 ओनली। ठीक है जी। सो ये होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन, बट इतना इजी नहीं है। अभी एक बार ग्राफ वगैरह देखो। देखो बेसिकली y इज इक्वल्स टू x है जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। y इज इक्वल्स टू माइनस x है जब x इज लेस देन 0 है। चलिए जी ग्राफ देखते हैं इसका। ग्राफ देखिए, y is equals to x when x is greater than 0, y is equals to minus x। हमेशा v shaped ग्राफ होगा अगर लीनियर इक्वेशन है तो। बोलो समझ में आई इतनी बात? दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस x। बोलो बच्चे। ठीक है। अच्छा, अब और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से y is equals to मॉडुलस x minus 2। सोचो इसको कैसे करेंगे। देखो अंदर कुछ भी फंक्शन हो, अंदर कुछ भी फंक्शन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना है कि वो पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, नेगेटिव कहाँ हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग तोड़कर हमें क्या बना देनी है, उसको डिफाइन करना है फंक्शन को। जैसे कि यहां पर देखिए बच्चे, x इज इक्वल्स टू 2 पर y 0 हो रहा है, राइट? बोलो, अरे बोलिए। ओके मैम। ठीक है। जब x 2 से छोटा है तब y नेगेटिव हो रहा है, जब x 2 से बड़ा है तो y पॉजिटिव हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। जब x क्या है, 2 से छोटा है, x इज लेस देन 2, y क्या है, नेगेटिव है, सो यानी नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर है जी सबको? जब x क्या है, 2 है, तब y 0 है। जब x इज ग्रेटर देन 2 है तो y पॉजिटिव है, सो दिस विल बी योर x माइनस 2 एज इट इज। बताओ समझ में आ गया सबको? यस मैम। समझ में आया? ठीक है। अब कुछ भी ले लो, लेट से एक और एग्जांपल लेंगे। y इज इक्वल्स टू मॉडुलस 3 माइनस एक्स 4। बताओ कैसे डिफाइन करेंगे। देखते जाना, ठीक है या नहीं है? बोलो। यस मैम सही। यही है। क्लियर है? अच्छा, अब एक ये देखिए, अब बताओ क्या होगा। देखो 5 माइनस एक्स लेस देन 0 कहां पर है, ये है हमारा x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 5 पर। सो यानी y इज, ये क्या हो गया, ये क्या था, नेगेटिव था, सो माइनस ऑफ 5 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। 0 है जब x 5 है। समझ में आया बच्चे? है ना? और पॉजिटिव है जब है x जो है वो 5 से छोटा है। क्लियर है? जो भी अंदर वाली चीज है ना, तो बस क्या कर लो, 0 बना के देख लो। ठीक है। उस क्वांटिटी से एक बड़ा नंबर ले लो और एक छोटा नंबर ले लो, जो भी साइन आए उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिफाइन कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता ना, x की ना वैल्यू ले लो, जैसे 4 ले लो, क्योंकि वो 5 से छोटी है, जहां पर x क्या है, जहां पर अंदर फंक्शन क्या है, 0 बन रहा है। 4 ले लिया, अरे y तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी 5 से हर छोटी वैल्यू के लिए आपको पॉजिटिव देगा। ठीक है। अगर 6 लेते तो नेगेटिव आता, यानी 5 से हर बड़ी वैल्यू के लिए आपको नेगेटिव देगा। समझ में आया सबको? yes, ma'am. पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब बच्चे रेंज देखो, जो मॉडुलस फंक्शन की रेंज है वो हमेशा आपको क्या दे रहा है, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। इतनी बात समझ में आती है? बोलो। अगर मैं बोलूं कि इसकी रेंज फाइंड कीजिए तो क्या होगी इसकी रेंज? इसकी रेंज होगी 0 से इंफिनिटी। नेगेटिव तो कभी देगा ही नहीं ना, अरे क्योंकि वो मॉडुलस फंक्शन है, वो मॉडुलस फंक्शन है तो इसका मतलब ये कभी नेगेटिव देगा ही नहीं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्स बनकर भी आते हैं। y इज इक्वल्स टू मॉडुलस साइन x। तो बताइए y कहां से कहां बिलोंग करेगा?
साइन एक्स कहां से कहां जाता है, -1 से 1। अरे बट वाई तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा, सो यानी मॉडुलस साइन एक्स कितना होगा, 0 से 1 होगा। बताओ समझ में आ गया? Yes, sir. यस मैम। ठीक है, अच्छा y इज इक्वल्स टू मॉडुलस cos x, बताओ रेंज क्या होगी, बोलो। सेम ही तो होगी, 0 to 1। अरे क्योंकि cos x भी तो हमारा -1 से 1 ही जाता है ना, बोलो बच्चे। इसका भी सेम ही होएगा, 0 to इसका 1। भी सेम होगा। अच्छा चलो, y बिलोंग्स टू 10x, y इज इक्वल्स टू 10x, अब बताओ क्या होगा। 0 टू इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि ये -इंफिनिटी से इंफिनिटी की तरफ जाता है, समझ रही? अरे बोलो जी। अच्छा, y इज इक्वल्स टू ma'am. e टू द पावर मॉडुलस। बच्चे जो e टू द पावर x होता है ना, जो भी हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, उनकी रेंज हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। अभी अभी मैंने आपको बताई थी ना, ये चीज बताई थी ना, बोलो। और e आपको पता है ना, एक पर्टिकुलर यस मैम। है, पता है ना, जैसे पाई है वैसे ही e है, ठीक है। सो ये कहां से कहां तक आएगा, 0 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये कभी 0 नहीं होता, से इंफिनिटी। क्लियर है सब कुछ? चलो अब मैं आपको एक बार रेंज का पूरा लिखवा देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर कौन से फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन फाइंड करो, वो होती है डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल, और रेंज भी ऑल रियल ही आती है, ठीक है। अगर रैशनल फंक्शंस हैं तो q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, से पहले डोमेन फाइंड करनी है, फिर रेंज फाइंड करनी है। थर्ड, अगर लोगरिथमिक फंक्शन है तो देखो बच्चे, a और b जो होते हैं ना, दोनों मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होते हैं, और a कैन नॉट बी 1, ठीक है। देखो ऐसा कभी भी नहीं होता, log 1b ये डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है? अगर अंडर रूट में है कोई चीज, सो एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। और फिफ्थ क्या होगा, अगर एनसीआर या फिर एनपीआर जैसा है, तो क्या कंडीशन होती है, एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, एंड ये क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 भी होते हैं, ग्रेटर देन 0। क्लियर है जी? हमने ये सारी चीजें की है ना, एक एक एग्जाम्पल हमने सबका किया है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्या होता है क्या नहीं होता, बोलो। Yes, ma'am. ओके चलिए अब क्वेश्चन कर लें, अब क्वेश्चन करें। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सोचो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, y is equals to log to the base 4, log to the base 5, log to the base 3 and 18x minus x square minus 77। बोलो कैसे करेंगे। सबसे पहले बाहर वाली क्वांटिटी देखो, इस वाले लॉग के लिए ये क्या है, इनपुट है, तो यानी ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बोलो समझ में आया, ठीक है। और फिर ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बोलो फिर Yes, क्या, ma'am. 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जो भी इन तीनों के इंटीग्रेशन से सॉरी इंटरसेक्शन से आएगा, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैं मतलब इंटरसेक्शन क्यों बोल रही हूँ, कोई बताएगा, यूनियन क्यों नहीं बोल रही,
कोई बताएगा बच्चे? मैं इंटरसेक्शन क्यों बोल रही हूँ, यूनियन क्यों नहीं ले रहे हम यहाँ पर? बच्चे देखो, जब ये पॉजिटिव होगा तभी log 4 डिफाइंड होगा, जब log 3 मतलब पॉजिटिव होगा तभी log 5 डिफाइंड होगा। इसीलिए, क्योंकि ये क्या है, ऐसा नहीं है या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, क्या सबको डिफाइन होना जरूरी है एक टाइम पर। क्लियर है जी? डाउट तो नहीं है? ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चंस हैं बच्चे, आप एक बार घर पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बोलो। ओके मैम। मैं आपको हर Okay. टाइप के एक एक क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी जो हैं वो आपको जो है सर करवाएंगे, और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यहीं पर हूं मैं।